जैसे कोई स्टूडेंट्स के 90 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल के कट ऑफ के उसने 3 कॉलेजेस ऊपर रख दिए, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं कैप राउंड के प्रोसेस को लेके राउंड 1 में अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है बेटरमेंट अलाउ है यहाँ पे एक देख लो इफ, और इसको लेके जो है नया जीआर भी रिलीज होने वाला है और 99% चांसेस है, ठीक है। फाइनल अलॉटमेंट जो है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 3 के बाद आता था, अभी फाइनल अलॉटमेंट जो है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ ऐसे बड़े चेंजेस बताने वाला हूं जो कि कैप राउंड 2025 में होने वाले हैं। अभी तक जैसा कैप राउंड 2024 का प्रोसेस होता था वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बेटरमेंट के रूल्स चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे सीट कैंसिलेशन की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, काफी सारे चेंजेस है जो कि इस साल इंप्लीमेंट होने वाले हैं सीईटी सेल की तरफ से। और यहाँ पे आप सब लोग ने जो है न्यूज आर्टिकल में काफी जगह पे ये देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि इस साल जो है कैप राउंड 4 कंडक्ट होने वाला है। ऑल्सो नया जीआर भी आ चुका है जो कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स वालों के लिए है, उसमें भी कैप राउंड 4 के बारे में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसी के जैसे ही अपना कैप राउंड का प्रोसेस कंडक्ट होता है हर साल। तो यहाँ पे देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स पे भी जो है कैप राउंड 4 को लेके जो है इन्होंने एक आर्टिकल दिया है। ऑल्सो देखो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में भी जो है कैप राउंड 4 को लेके इन्होंने आर्टिकल दिया है। और यहाँ पे देखो और एक चीज है, while a separate GR will be issued in this regard with the details of the revised process according to the information shared by the minister of our one additional cap round and another key change will be extending mandatory admission confirmation। ये सारी चीजें आपको एक नया जीआर भी जो है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस का आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी इन लोग ने एक जो जीआर यहाँ पे उन्होंने रिलीज किया था, इशू किया था फॉर द पॉलिटेक्निक, वो जीआर यहाँ पे दिया गया है और इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं कैप राउंड के प्रोसेस को लेके। और सेम चेंजेस एक्सपेक्टेड है कि हमारे कैप राउंड में इंजीनियरिंग के प्रोसेस में भी ये सारे सेम चेंजेस हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन्होंने जो है जीआर में यहाँ पे सारी चीजें दी है। अभी ये टेबल में आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं समझाऊंगा मेरे पीपीटी के थ्रू। काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको लेकर आया हूँ, वहां से आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो उतने अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होगी। अब इस वीडियो में पूरा बने रहो, आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर देते हैं और इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को टिल द स्पॉट राउंड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले ये भी एक चीज देख लो कि मैं आपको कैप राउंड के रूल्स, जो नए रूल्स आए वो बताने वाला हूँ। बेटरमेंट पॉलिसी क्या है, बेटरमेंट्स के लिए नए रूल्स आए वो बताने वाला हूँ। नॉन कैप के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होते हैं उनके लिए भी काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है सीईटी सेल की तरफ से चेंजेस किए गए। ये हम लोग जो है एक डिटेल वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा, ठीक है। देन सीट कैंसिलेशन पॉलिसी और कैप राउंड 4 को लेके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारा बैच है पर्सनल काउंसलिंग का, जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स की पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, बिफोर रिजल्ट हमारा बैच 1 होता है और आफ्टर रिजल्ट हमारा बैच 2 होता है। तो बैच 1 जो है हमारा फुल हो जाएगा बिफोर द रिजल्ट, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो बैच 1 में आ सकते हैं, जो जिसकी प्राइस 1500 रुपीज है। और बैच 2 की प्राइस आफ्टर द रिजल्ट जो है, ये जितने फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं हम लोग 1500 में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इतने सारे फीचर्स, मेंटोर सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के ऊपर काफी सारे सेशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्शन कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक एंड टू एंड सपोर्ट आपको मिल रहा है, और वो भी सिर्फ 1500 रुपीज में। और जब हमारा बैच 1 क्लोज हो जाएगा, जब बैच 2 लॉन्च होगा, तो स्लाइटली जो है प्राइसेस में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो हमारे बैच में एनरोल कर सकता है। अभी आते हैं हम लोग नए रूल्स के ऊपर, कौन कौन से नए रूल्स यहाँ पे जो है। सबसे पहले जो है ऑटो फ्रीजिंग, इसको लेके सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं। ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होता है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। देखो ऑटो फ्रीज यानी कि ये होता है कि सपोज अगर आपने आपके 90 परसेंटाइल है और 90 परसेंटाइल वाला आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया, वो कट ऑफ वाला कॉलेज आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दिया, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। वो स्कैन करता है आपकी कॉलेज की लिस्ट, जो आपका ऑप्शन फॉर्म होता है ना, वो स्कैन होता है और वो जैसे ही स्कैन करेगा कि पहले ही ऑप्शन में आपको वहां पे अलॉटमेंट मिल रहा है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। देन यू आर नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दी फर्दर कैप राउंड्स। तो यहीं पे ऑटो फ्रीज को लेके इन्होंने क्या अपडेट दी है और इन्होंने क्या नए रूल्स दिए हैं। देखो राउंड 1 ये आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगा, न्यूज आर्टिकल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, इवन जीआर में भी है। अगर राउंड 1 कंडक्ट होता है तो उसमें अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं होता है
तो आप जो है फर्दर कैप राउंड्स के लिए जा सकते हो। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट होता है, इफ द फर्स्ट प्रेफरेंस इज अलॉटेड, देन ये आपका जो है ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें आती है कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में। इफ अलॉटेड इन दी टॉप 3 प्रेफरेंसेस जो है ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर टॉप 3 प्रेफरेंसेस, अगर कैप राउंड 2 में आप फिर से जो है एडिट कर सकते हो, ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सारे चेंजेस आप कर सकते हो कैप राउंड 2 में भी। और स्टार्टिंग के टॉप 3 ऐसे प्रेफरेंसेस आप सेट करते हो जिसके आपके चांसेस है कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के, जैसे कोई स्टूडेंट्स के 90 परसेंटाइल है और 90 परसेंटाइल के कट ऑफ के उसने 3 कॉलेजेस ऊपर रख दिए, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और वो स्टूडेंट जो है कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और जो कैप राउंड 3 है, और कैप राउंड 3 में भी जो है ये टॉप 6 प्रेफरेंसेस को लेके इन्होंने बोला है कि अगर टॉप 6 प्रेफरेंसेस में अगर उसको अलॉटमेंट मिल रहा है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो ये चेंजेस सबसे बड़े चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अभी यहाँ पे अगर आपका ऑटो फ्रीज ना हो उसके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको कॉलेजेस की जब लिस्ट बनाओगे, स्टार्टिंग में सारे हाई परसेंटाइल के कॉलेजेस ही रखोगे और हम सारे स्टूडेंट्स को जो है उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स का जो है कहीं भी ऑटो फ्रीज ना हो, ताकि बेटरमेंट होने के चांसेस होते हैं फर्दर कैप राउंड्स में, और सारे स्टूडेंट जो है फर्दर कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और हमें स्टार्टिंग में हमेशा जो है हाई परसेंटाइल के कॉलेजेस ही ऊपर सिलेक्ट करना है, जैसे सीओपी, विजेटी या एसपीआईटी, पीआईसीटी। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो ऑटो फ्रीज होगा ही नहीं, 6 प्रेफरेंसेस तक ऑटो फ्रीज होगा ही नहीं कैप राउंड 3 तक, है ना। तो हमें स्टार्टिंग में सारे हाई प्रेफरेंसेस मतलब हाई परसेंटाइल के कॉलेजेस रखने हैं। अभी यहाँ पे देखो राउंड 1 में आप यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है बेटरमेंट अलाउ है, यहाँ पे एक देख लो। इफ अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ है तो आप जो है बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आपको जो है टॉप 3 प्रेफरेंसेस में अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि ऑटो फ्रीज नहीं हुआ है, तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। अगर टॉप 6 प्रेफरेंसेस में नहीं हुआ है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। तो ऐसा जो है यहाँ पे दिया गया है। और राउंड 4 जो है दैट इज विल बी फाइनल अलॉटमेंट। राउंड 4 जो है वो फाइनल अलॉटमेंट होने वाला है। बेटरमेंट वही सारे स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका भी जो है राउंड 1 में जो है फर्स्ट प्रेफरेंस ना हो, राउंड 2 में जो है टॉप 3 प्रेफरेंसेस ना हो, राउंड 3 में जो है टॉप 6 प्रेफरेंसेस ना हो, तो ही स्टूडेंट जो है बेटरमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि फर्दर कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ समरी में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा ओल्ड रूल्स और नए रूल्स क्या है, कैसे है, और ये आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहली चीज देखो, पहले जो है कैप राउंड 3 कंडक्ट होते थे, अभी कैप राउंड जो है 4 कंडक्ट होने वाला है, और इसको लेके जो है नया जीआर भी रिलीज होने वाला है। और 99% चांसेस है कि हमारा कैप राउंड का प्रोसेस जो है, जैसे अभी इन्होंने नया जीआर रिलीज किया था फॉर द डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है। ऑप्शन फॉर्म एडिट करने का यहाँ पे आपको फैसिलिटी रहती है आफ्टर द कैप राउंड 1, मतलब कि कैप राउंड 2 में भी आप जैसे कैप राउंड 1 में फॉर्म फिलिंग किए हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट प्रेफरेंसेस टू दी 300 प्रेफरेंसेस, आप कैप राउंड 2 में भी कर सकते हो, कैप राउंड 3 में भी कर सकते हो। बस ऐसा है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है तो वो जो आपका जो एक सीट अलॉट हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट प्रेफरेंस में आता है। बस उतना ही चेंजेस है और कुछ चेंजेस नहीं है। और ये सेम चीजें जो है यहाँ पे भी आपको नए रूल्स में देखने को मिलेगी। राउंड 2, राउंड 3 और कैप राउंड 4 में भी आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म एडिट करने का फैसिलिटी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ऑटो फ्रीजिंग ऑफ सीट, यहाँ पे नो ऑटो फ्रीज, यहाँ पे ऑटो फ्रीज नहीं होता था कैप राउंड 1, 2, 3 में। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो ऑटो फ्रीज नहीं होता था। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो कैप राउंड 3 तक जो है सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस को ही यहाँ पे उन लोग ऑटो फ्रीज करते थे। बट अभी चेंजेस किए गए हैं कि अगर आपका कैप राउंड 2 में टॉप 3 में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है टॉप 3 प्रेफरेंसेस में, तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और टॉप 6 प्रेफरेंसेस में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटरमेंट एलिजिबिलिटी, आपको मैं बता देता हूं। ऑल कैंडिडेट्स विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कैप राउंड इन द नेक्स्ट राउंड इफ दे एक्सेप्टेड द सीट। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जैसे ही आपको जो है सीट अलॉट हो जाती है अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंसेस, अदर देन द टॉप 3 प्रेफरेंसेस फॉर द न्यू रूल्स, तो आप सभी स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो फॉर द फर्दर कैप राउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है, दैट इज ऑफ 1000 रुपीज, जिससे जो है आपकी सीट रिटेन होती है। यानी कि आपको अगर कैप राउंड 2 या 3 या 4 में अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला तो कैप राउंड 1 की सीट जो है वो एज इट इज रहेगी टिल द लास्ट कैप राउंड। ठीक है,
तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस की फीस आपको पे करनी है फॉर द बेटरमेंट। और जो स्टूडेंट सीट एक्सेप्टेंस की फीस नहीं पे करता है और सपोज उसको अलॉटमेंट मिलता भी है और कैप राउंड 2 के लिए जाता है वो, तो उसकी फर्स्ट कैप राउंड की जो सीट रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी और उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा आफ्टर दी जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो टाइम लिमिट दिया रहता है उसके बीच में अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वहां पे वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं होगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इफ ऑटो फ्रीज इन टॉप 3 और 6 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। टॉप 6 तक अगर राउंड 3 में टॉप 6 तक अगर प्रेफरेंसेस अगर हो गए तो आप कैप राउंड 4 में नहीं जा सकते हो। सीट एक्सेप्टेंस रिपोर्टिंग सेल्फ, यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस जो है ऑनलाइन, आप जो है ऑनलाइन जाके सीट एक्सेप्टेंस की फीस वगैरह पे कर सकते हो। इसका जो प्रोसेस होता है कैसा है, ट्यूटोरियल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे इसके। ठीक है, दोनों में सेम ही है। और सीट रिटेंशन अगर मैं आपको बता दूं, सीट रिटेन इफ नो अपवर्ड अलॉटमेंट इन द नेक्स्ट राउंड, सीट रिटेन रहती है, सीट आपकी जो है कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पे और एक चीज मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको कैप राउंड 1 में डीवाई पाटिल सीएस आपको अलॉट हो गया और आप देख रहे हो कि मुझे वीआईटी में एआईडीएस चाहिए या फिर एआईएमएल चाहिए कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में, लेकिन अगर आपको वो अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है ना ही कैप राउंड 2 में कैप राउंड 3 में, तो भी डीवाई पाटिल की सीएस ब्रांच आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी टिल द लास्ट कैप राउंड। आप अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे की है, 1000 रुपीज फीस अगर आपने पे की है तो इसका ये रूल होता है। ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट जो है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 3 के बाद आता था, अभी फाइनल अलॉटमेंट जो है कैप राउंड 4 के बाद आएगा। देन नो रिपोर्टिंग, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं करते हो, तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी दोनों जगह पे। मतलब न्यू रूल्स में भी वही है, अगर आप सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस पेंडिंग पे रख दोगे तो आपका प्रोसेस, आपकी जो सीट है, जो कैप राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगे, बट यही प्रोसेस है और ये एडमिशन का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है। और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जो है एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा मेंटर जो है इन पूरे प्रोसेस को जो है इजी बनाता है, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगर आपको स्टिल लग रहा है बहुत, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, आप काउंसलिंग में आ सकते हो। ये पूरा प्रोसेस का हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम लोग पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्या करना है, कब कौन से प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, सेल्फ वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम बताएंगे। और वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो कि सीट एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस होता है वो 2 से 3 दिन का ही रहता है। उसी 3 दिन में जाके आपको जो है एडमिशन लेना होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है, बहुत कम टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, वो भी हम लोग सारी चीजें आपको बताएंगे और सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे टिल द स्पॉट राउंड तक। तो ये बैच 1 हमारा क्लोज हो जाएगा जल्द से जल्द, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उससे पहले हमारा बैच 1 क्लोज हो जाएगा। रिजल्ट के बाद हमारा बैच 2 लॉन्च होगा और इसकी प्राइस जो है बैच 2 की वो थोड़ा हायर रहेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग में। और आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे लगे नए रूल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल्सो जो है यहाँ पे आप जीआर पढ़ोगे तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को नॉन कैप राउंड के लेके भी काफी सारे रूल्स देखने को मिलेंगे। ये जीआर जो है आप पढ़ो तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, काफी सारी चीजें दी गई है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशनल राउंड्स को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने की कोशिश करूंगा। उसके रूल्स देखते हैं हम लोग क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में आना है उनको जो है राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेगी सीईटी सेल की तरफ से। मेक श्योर करना कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।